हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में, आज के सेशन में। और आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है ये हमारे सबके जीवन में बहुत महत्व रखता है। उसी प्रकार से, क्योंकि अब तो ये भेजा तो भगवान ने ओवरऑल हमारे लिए ही है। अर्जुन के लिए भी ये अध्याय यहाँ से, अभी आज मैंने कल आपको बताया था ना कि आज क्या होने वाला है इस चैप्टर में। हमारे जो सुपर हीरो भगवान श्री कृष्ण है उनकी एंट्री होने वाली है। तो भगवान अभी यहाँ आने वाले हैं, है ना। और अब मेन जो भगवत गीता है वो हमें सुनने के लिए मिलेगी। भगवान का जो संदेश है, कल तो हमने कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, तो अभी हमें भगवान का जो सुंदर संदेश है, अभी मुख्य जो गीता है वो यहाँ से शुरू होगी। और इम्पोर्टेंटली ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा किनके लिए? अर्जुन के लिए। क्योंकि अर्जुन क्या है, हताश है। उन्होंने अपना जो धनुष है वो एक तरफ रख दिया है और सर पकड़कर बैठ गए कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, है ना, मैं नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अपने रीजंस दे दिए उन्होंने भगवान को और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैंने समझाया था ना, जैसे एक बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं तो नहीं ही जा पाऊंगा, मेरे सर में दर्द, पेट में दर्द, बहुत सारे बहाने मारता है। वही सब कुछ अर्जुन ने कर दिया। और अर्जुन ने ये सब बोल के अपना धनुष रख दिया एक तरफ और बैठ गया कि अभी मुझे नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे भगवान उसको गीता का सही मायने में उपदेश देंगे। तो ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ ये जो अध्याय है, एक तो इसे गीता का सारांश कहा जाता है। पहले हमें ये जानना है क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें गीता, भगवत गीता में हमें तीन योगों को देखने का मौका मिलता है। कौन कौन से योग हैं? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये जो अध्याय है, ये भगवत गीता के जो 18 चैप्टर्स हैं, ये तीन सेक्शन में डिवाइड है, 6 6 6, ठीक है। अभी यहाँ इस अध्याय के अंदर हमें वो तीनों जो योग हैं उनकी झलक देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए इसको भगवत गीता का सारांश कहा जाता है कि भगवत गीता में जो भी कुछ है उसका एक, ये कह लीजिए कि कंक्लूजन या उसका एक समरी वो हमें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैप्टर? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ भगवान अर्जुन को जो भौतिक शरीर है और जो आत्मा है ना, उन दोनों का डिफरेंस समझा रहे हैं। और वो डिफरेंस मतलब बेसिकली उसको भौतिकता के स्तर से हटाकर हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है, या जो हमारा हमारा जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस है, उसको समझाने का भगवान उसको प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग और आंखें खोलने के लिए भगवान ने चैप्टर बनाया है ना। और भगवान ने ये वाणी बोली है, तो ध्यान से सुनेंगे और ये मानकर सुनेंगे कि अर्जुन नहीं है वहां पे हम बैठे हैं और हम भटक रहे हैं। तो भगवान सामने खड़े हैं और हमसे बात कर रहे हैं, ये फील करते हुए इस अध्याय को सुनेंगे तो क्या होगा कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपके जो भी सेशन के डाउट रहेंगे वो हम लोग लास्ट में लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस अध्याय को सुनते हैं और अपने लाइफ से रिलेट करते हैं, हम लोग कैसे प्रगति कर सकते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो गीता का अध्याय, गीता का सारांश, अध्याय 2। संजय के मुख से शुरू हो रहा है ये अध्याय। संजय के मुख से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। क्या बोलते हैं? तम तथा कृप्यावेष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाचा मधुसूदना। तो मधुसूदन कह रहे हैं भगवान को, फिर से मधुसूदन बोल रहे हैं। मधुसूदन, मैंने बताया था ना कि मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान है ना, उनको मधुसूदन कहा गया। तो मधुसूदन कहने का मतलब क्या है अभी जानते हैं। करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये सब शब्द कहे। तो संजय नरेट कर रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। बता रहा है कि भाई अर्जुन को देखा, अर्जुन रो रहा था, परेशान हो रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, अपना जो धनुष था वो उठाकर रख दिया था और कह देता अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो जो भी करना है वो आप देख लो, मुझसे तो नहीं होगा कुछ भी, मैं नहीं कुछ कर सकता। उसने छोड़ दिया सब कुछ। तो मधुसूदन कृष्ण ने सब शब्द गए। तो मधुसूदन उपयोग करने का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? भगवान जो है वो ज्ञान को ले जाने वाले राक्षस को मारने वाले हैं। तो जो हमारा अज्ञान है ये क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण हो रहा है ना। अज्ञान के कारण अर्जुन ने क्या करा है? भगवान का, अज्ञान के कारण अर्जुन ने अपना जो धनुष है वो रख दिया है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को, मतलब ये जो अज्ञान है इसको काट दें भगवान अर्जुन के, और उसको आगे बढ़ा के सही रास्ता दिखा दें। इसलिए भगवान के लिए मधुसूदन शब्द यहाँ उपयोग किया गया है। छोटी छोटी बातें रहेंगी, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, समरी याद करिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है।
श्री भगवान उवाच, अभी भगवान की एंट्री हो गई, सुपर हीरो आ गए हमारे श्री कृष्णा, है ना। क्या कहने वाले हैं, जहां जहां आप देखिएगा, जहां जहां भगवान शब्द आएगा, जहां जहां भगवान बोला जाएगा, वहां वहां, मतलब जहां जहां भगवान बोलेंगे वहां वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, श्री भगवान उवाचा। कहीं पे भी कृष्ण उवाचा, केशव उवाचा ऐसा लिखने के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा आप देखेंगे श्री भगवान ही मिला है हमें, है ना, हमेशा देखने के लिए पूरी भगवत गीता में। ये क्या बताता है कि भगवान परम भगवान है, वो ही सबसे क्या कहते हैं, ये कह लीजिए कि सब चीजों के एक तरीके से कंट्रोलर हैं, भगवान ही सर्वोपरि हैं। तो भगवान ही भगवान है, बाकी सब जो है वो आगे की कैटेगरीज में आते हैं। ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जहां जहां भगवान बोलेंगे वहां श्री भगवान सुनने मिलता है। तो आप भी जब भगवत गीता पढ़ें तो अर्जुन उवाचा ये सब पढ़ते रहना चाहिए, मैं बोल के तब आगे का श्लोक शुरू करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, कुतस्वता कश्मलमिदं विस्मे सम उपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, यह श्रुतियां तुम पर कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। वे उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाती। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, है ना। भगवान को उसने मना तो कर दिया, अभी भगवान ना वो वाली मम्मा नहीं है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, कोई बात नहीं बेटा तू बैठ जा, आज नहीं जाना कल चले जाना। मम्मा वो वाली मम्मा नहीं है, है ना। भगवान कृष्ण कैसे पिता है, भगवान कृष्ण ऐसे पिता है कि अरे क्यों नहीं जाना, तुम्हारी क्लास है मिस हो जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चलना है, चैप्टर 2 चलना है, क्यों नहीं जा रहे हो क्लास में, अभी अटेंडेंस कम है, अभी बहुत सारे लोगों को आना है। तो भगवान वो वाले लोग मतलब पिता है, और अर्जुन को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता है। क्यों शोभा नहीं देता है? अगर तुम ये नहीं करोगे तो होगा क्या, जीवन का जो मूल्य है वही खत्म हो जाएगा। हर एक के जीवन का एक लक्ष्य होता है ना, और अर्जुन कौन है यहाँ पे, अर्जुन है योद्धा। तो योद्धा के जीवन का क्या लक्ष्य होता है, उसको किसी भी क्षत्रिय जो एक बेसिकली है, उसका उसका जो जीवन का उद्देश्य है, युद्ध करना उद्देश्य उसके जीवन का। और वो अगर युद्ध ही करना छोड़ दे तो उसके जीवन में कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो अपने कर्तव्य पथ पे से हट जाएगा। तो जब कर्तव्य को छोड़ देगा तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? अगर मेरा कर्तव्य है कुछ भी, ये मोबाइल ठीक करना है या आपको पढ़ाना है या कुछ भी है, तो अगर मैं वो मेजर जो मेरा काम है, अगर मेरा जो कर्तव्य है, अगर मैं उसे छोड़ दूंगी और मैं सोचूंगी कि बस मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, मेरे से नहीं होगा, डर जाती हूँ, तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ और भगवान की भक्ति करने बैठ जाऊं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कहेंगे आपने अपना कर्तव्य तो पूरा ही नहीं करा। आप जिसके लिए आपको जो मतलब क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, एटलीस्ट आप वो तो पूरा करें। तो वो तो आपने पूरा ही नहीं करा, तो भगवान उस बात से प्रसन्न नहीं होंगे। भी अर्जुन का कर्तव्य क्या है, बीइंग अ योद्धा, अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम ऐसे करोगे तो ये तो बहुत गलत बात है। अभी क्या करें, अनार्यम जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुनम। तो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तो मतलब तुम उच्च ग्रहों की तरफ यानी स्वर्ग की तरफ तो नहीं जा पाओगे। तुम तो तुम्हें तुम्हारी तो बदनामी हो जाएगी। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें तो कीर्ति अर्जित करनी चाहिए। अर्जुन तुम ऐसा मत करो, तुम इस तरीके से मत करो, तुम्हारा अपयश हो जाएगा, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो डांट दिया अर्जुन को बहुत ही ज्यादा। ठीक है, स्ट्रिक्ट है भगवान, ऐसे भी नहीं है कि आपने कहा नहीं, कृष्णा कृष्णा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, हमारी सारी बातें मानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी अपनी चलाते जाएंगे तो कृष्णा ना फिर डांट भी देते हैं। मतलब बहुत स्ट्रिक्टली कृष्णा हमारे संग बिहेव करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो कर्तव्य पथ है उसको तो पूरा करना ही होगा। अभी अर्जुन की डांट बढ़ गई है, तो हुआ क्या, अर्जुन ने अर्जुन को एक ही डांट में समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यशेस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके भगवान से क्या कहता है, हे भगवान, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपनी कमी बता दी। मैं प्रभु एक प्रकार से कृपण हूँ, एक तरीके से कायरता के कारण मैंने ना अपना कर्तव्य भूल गया था। सारा धैर्य खो चुका हूँ, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं डिसबैलेंस हो गया हूँ कि मुझे मेरे लिए क्या सही है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर हो निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके
शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन ने अपनी कमी को अपने सामने प्रभु जो खड़े हैं उनको बताते हुए उनको सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करके क्या कह रहा है, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। कृपण दुर्बलता के कारण, कायरता के कारण, तो हम भी कई बार ऐसा करते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं और हम उन चीजों से डर जाते हैं और उस कार्य को छोड़ देते हैं, जबकि हमें, या फिर जब वो सिचुएशन फंसती है तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइप की सिचुएशन में अपने किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमसे कनेक्ट हो और जो हमें उस सिचुएशन का राइट सोल्यूशन दे पाए। तो हम क्या करते हैं, या तो किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, तो पेरेंट्स के पास जाते हैं, या तो टीचर्स के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं ना, कि हम अभी इस सिचुएशन में हैं, आप मुझे बताइए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ या तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे ही जैसे हम अपने गुरु के पास जाते हैं, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। अच्छी बात उसने क्या कही कि उसने अपना रीजन दे दिया कि अभी मुझ में जो है ना वो कायरता आ गई है। मैं जो हूं, मैं इस योग्य नहीं बन पा रहा हूं कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूं। तो उसने स्वीकार करा। तो पहली बात क्या, कि अगर हम में कोई कमी है तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, धैर्य खो चुका हूँ, वो कमियां स्वीकार कर रहा है। हम आज की डेट में कमियां स्वीकार नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं भाई मैंने तो सारा कुछ सही करा था, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, हम ये बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा खुद को सही रखते हैं, जबकि गलतियां करना तो मनुष्य का स्वभाव है। और ये तो हमारी बहुत बड़े, हमारे अंदर चार दोष पाए जाते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट दोष क्या है, गलतियां करना। तो हम वो गलती करना तो हमारा स्वभाव है, तो ये तो बदल ही नहीं सकता। तो अगर आपने आपको कहना है कि मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये तो हम एक गलत रास्ते पर हैं और एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मनुष्य से कोई गलती ना हो, क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव है। ठीक है, तो गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन जानबूझकर करी गई गलती को गलती नहीं माना जाता है ना, वो तो ब्लंडर होता है ना, वो गलती नहीं होती। फिर भगवान से क्या कह रहा है कि अभी इस अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धैर्य खो गया है, परेशान हो गया हूँ अभी ना। नाउ आई एम आस्किंग टू यू कि व्हाट शुड आई डू, अभी मुझे बताओ, अभी मुझे गाइड करो आप कि मुझे करना तो चाहिए क्या, है ना, क्या करूं मैं प्रभु, मुझे बता दो। क्यों गाइडेंस मांग रहा है भगवान का, है ना। भगवान से कह रहे हैं कि अभी आप बताओ, आप ही सब कुछ मुझे गाइड करो, यहाँ तक आप लेके आए हो, तो अभी मैं आगे कैसे जाऊं, मुझे एटलीस्ट आप ये बता दो। तो कैसे पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा कि देखो बताना है तो बता दो, नहीं बताना है तो मुझे मत बताओ, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। धौंस नहीं दिखा रहा है अर्जुन, कैसे जा रहा है, सरेंडिंग सिचुएशन में, प्रभु अभी मैं सब कुछ भूल गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मुझे आप बताइए मुझे क्या करना है। तो भगवान के शरणागत हो रहा है, उनको सारी चीजें सौंप रहा है ना। उनको एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, अरे नहीं हो रहा मुझसे, मेरे से नहीं होगा तो फिर मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना है, ऐसे नहीं बोल रहा। हम ऐसे कह देते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं किसी काम के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी और अगर हमसे नहीं होता, अरे भाई मैं नहीं कर सकता ना, क्यों आप मुझे मेरे पीछे पड़े हुए हो, है ना। तो हम उनको इस तरीके से रिस्पॉन्स कर देते हैं। लेकिन हमेशा ना हर कार्य का एक तरीका होता है, तो हमें उस वे में कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम गलत हैं, हमसे वो कार्य नहीं हो रहा और हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ जानना है, हमें कुछ पूछना है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तो आपका भाव, की वो शरणागति का भाव होना चाहिए, टोटल सरेंडर, और सामने वाले को वैल्यू देते हुए हमें उस बात पे उससे पूछना चाहिए कि हमें वो कार्य कैसे करना है। तो लाइफ रिलेट करते हुए हम यहाँ चल रहे हैं इस श्लोक के साथ। तो आप पूरी भगवत गीता मैं आपको इसी अकॉर्डिंग समझाऊंगी। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ रहेगा हर श्लोका में, तो वो चीजों को सीखते और समझते हुए चलिएगा, है ना। अभी कम से कम ये मत सोचेगा कि माता जी कौन बताएंगे हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप ये सोचेगा कृष्ण आपको बताने हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो इम्पोर्टेंट एक और मैसेज है, देखो मैंने आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बताई यहाँ पे। एक तो ये बताया कि उसने अपनी गलतियां स्वीकार करी, दूसरा मैंने ये बताया कि उसका जो भाव था वो शरणागति का था, वो सरेंडर पोजीशन थी कि नाउ मतलब आई एम टोटली डिपेंड ऑन यू, कि अभी आप बताइए कि अभी मुझे क्या करना है। तो शरणागति का भाव बहुत जरूरी है। भगवान से कुछ भी ना ऐसे नहीं मांगा जा सकता, या किसी भी एल्डर से, किसी भी सीनियर से कुछ भी ऐसे नहीं मांगा जा सकता ढौंस दिखा के। उनके पास जब हम जाते हैं तो हमारा भाव शरणागति का होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, भगवान से क्या कह रहे हैं, प्रभु जो मेरे लिए श्रेय करो, है ना, श्रेयस, जो श्रेयकर हो प्लीज आप मुझे वो बता दीजिए। यशे से अनिश्चितम रोहितन में शिष्यस्तेम शादी माम तो प्रपन्नम। तो वो कह रहा है जो मेरे लिए श्रेयकर हो आप मुझे वो बता दीजिए। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आई वॉन्ट दिस ओनली, ये नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है,
कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे लिए बेस्ट हो वो मुझे सोल्यूशन दे दीजिए। तो ये जो फीलिंग है ना, तीसरा पॉइंट, कि हमें हमेशा हमारे लिए श्रेयकर जो होगा, जो भगवान ने सोच के रखा होगा, वो हमारे लिए श्रेयकर होगा, बेस्ट होगा। इस बात पे बिलीव करते हुए उस स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं कई बार सेशंस में बताती हूँ कि हम किसी एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, क्योंकि आप यूथ है ना, तो हमारी लाइफ में ऐसा बहुत ज्यादा होने वाला है ना, कि अभी एज वो वाली है कि हमें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट करने हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम चीजों को पाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमें मतलब ये समझ लीजिए कि कई बार भागते भागते में चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो हमें पसंद है ना, जो हम चाहते हैं। थोड़ा ऑब्जर्व करो, चीजों को समझो, और उसमें से वो निकालो जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। जो बेस्ट आपके लिए होगा वो डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगा। और प्रेयस ना ढूंढकर श्रेयस ढूंढो, वो प्रयास हमें करना चाहिए। तो तीन टीचिंग्स हमें इस श्लोका से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोका हमारे लिए। और आप लोग चाहें तो कहीं एक नोट पैड लेके इसको नोट भी कर सकते हैं, जो चीजें मैं बताती हूँ। या तो आप श्रील प्रभुपाद जी की, जब हम ये तात्पर्य वगैरह पढ़ेंगे भगवत गीता में, तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी नोट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप मेरी बातों से कर लीजिए, या तो श्लोका से कर लीजिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इन बातों को रिकॉल करेंगे, या तो रिकॉर्डिंग देख के दोबारा कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली शेयर होगी होंगी। तीन बातें। सबसे पहली बात, अपनी गलतियां स्वीकार करनी आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, हमें जो हमारे लिए श्रेयकर है, जो भगवान ने हमारे लिए डिसाइड किया है, उसको फॉलो करना चाहिए, जो बेस्ट है। भी अभी भगवान तो यहाँ पे नहीं खड़े हैं इस सिचुएशन में मेरे पास, तो मुझे, मैं कैसे डिसाइड करूं कि भाई मेरे लिए क्या। तो जो हमारे सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो हमें गाइड कर सकते हैं, जो इस पोजीशन से निकल चुके हैं, उनके संग कंसल्ट करना चाहिए। और उनसे कंसल्ट करके हमें वो लाइफ का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। तो ट्रस्ट होना चाहिए। जो जो अपने एल्डर होते हैं ना, सीनियर होते हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो कभी भी हमें मिसगाइड करने के लिए नहीं बैठे होते हैं। वो हमेशा हर सिचुएशन में हमारा भला चाहते हैं। तो हमें उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हमें मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो पुराने लोग हैं, कि क्या जानेंगे, मेरा जो फ्रेंड है वो बिल्कुल सही कह रहा है, कि तू अपने दिल की सुन, है ना। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कभी, कि वो बिल्कुल सही बता रहा है, वो ये कह रहा है, देखो वो ही मेरा वेल विशर है, बाकी सब जो हैं ये तो अपने अपने मतलब का स्वार्थ की बात बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उन्होंने दुनिया ना आपसे ज्यादा देखी है ना। तो हमें देखो, हमें क्या करना है, हमें दो काम करने हैं इस सिचुएशन में। एक तो हमें एल्डर्स को फॉलो करना है। दूसरे, एल्डर्स सीनियर जो भी हैं आपके, है ना, जो आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं, जब आप फिक्स की कंडीशन में हो कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। और दूसरे, हमें भगवान से प्रार्थना करनी। क्या प्रार्थना करनी है, कि भगवान मेरे लिए जो भी बेस्ट है, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, जो भी मेरे लिए बेस्ट है उसको आप प्लीज मेरे सामने ले आइए। तो ये बहुत सुंदर उपदेश भगवान मतलब ये श्लोका अर्जुन ने बोला है भगवान के लिए। और ये हमारे लिए बहुत काम का है। अर्जुन की लाइफ बदल गई थी इस श्लोका के बाद से, उसने शरणागति कर दी, और अब अर्जुन का जो संबंध है ना भगवान के साथ, वो बदल गया। संबंध कैसे बदल गया, अभी तक अर्जुन के भगवान क्या थे, मित्र थे। हम्म। कभी उनके कंधे पे हाथ मारता था, कभी उन्हें कृष्णा कृष्णा करके बोलता था, कृष्णा तुम क्या कर रहे हो, हे सखा तुम क्या कर रहे हो, है ना। कभी उनके संग भोजन कर लेता था, है ना, कभी उनके संग मतलब हंसी मजाक करता था। वो एक रिलेशन अलग था। अभी जो अर्जुन का रिलेशन हो गया है, क्योंकि क्या उसने ले लिया है, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है ना, सरेंडर कर दिया है, और उनको अपना गुरु बना लिया है। तो गुरु बना लिया है, तो अभी जो कन्वर्सेशन है उसका पूरा मोड ही चेंज होने वाला है ना। समझ रहे, पूरा का पूरा भगवत गीता में ये जो अभी तक जो चल रहा था ना, उसका भगवान के संग संबंध, कि वो तो अभी तक सखा थे, अभी गुरु बन गए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के। और पूरी भगवत गीता गुरु के रूप में अर्जुन को सुनाने वाले हैं। तो यहाँ अर्जुन ने अपना जो एक तरीके से सब कुछ था वो छोड़कर, अहम वगैरह सब चीजें छोड़कर, और भगवान के शरण में आ गया। और भगवान से पूछ रहा है, मुझे बताइए मुझे क्या करूं। मैंने सारा जो तात्पर्य दे रखा है वो आपको समझा दिया, कि हम भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए बेस्ट क्या होता है। तो हमें ये जानने के लिए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, भगवान को मतलब क्या कहते हैं, पूछना चाहिए, कि या तो एल्डर्स को पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अर्जुन की पोजीशन देखिए, भाव, विनीत भाव, इसे कहा जाता है विनीत भाव, है ना। ऐसे नहीं कि एरोगेंसी में चले गए, भगवान से सुंदर तरीके से पूछा अभी भगवान है कौन, भगवान का मतलब क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भगवान होते कौन है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञानम वैराग्योश्च वै शषणा इति भगिरी इति रणा। तो ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य जिनके पास है, 6 गुण भगवान के बताए गए हैं, जिनके पास सारा ऐश्वर्य है, जिनके पास वीरता है, सबसे ज्यादा वीर जो है, जिनके पास सबसे ज्यादा यश है, जिनके पास सबसे ज्यादा धन है, जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, और जिनके पास सबसे ज्यादा वैराग्य है, ये 6 जो क्वालिटीज हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जिनके पास है, वो भगवान है। अभी बोलोगे कि ऐश्वर्य तो भगवान के पास है, तो अच्छा, वीरता भगवान के पास है, यश भगवान के पास है, धन तो अंबानी के पास भी है, तो अंबानी के पास बहुत पैसा है तो वो भी भगवान हो सकता है। अरे नहीं, अंबानी के पास सिर्फ पैसा है, भगवान के पास बाकी सारी चीजें भी हैं। ज्ञान साइंटिस्ट के पास बहुत होता है तो वो भगवान हो सकते हैं, तो उनके पास ज्ञान है सिर्फ, वो बाकी सारी चीजें फॉलो नहीं करते, है ना। सुंदरता, तो ये आपकी ब्यूटी क्वींस जो आती हैं इनके पास भी होती है, तो ये भी भगवान हो सकती हैं, है ना। तो या तो फिर वो ये जो मेंस वाला शो होता है उनमें भी मतलब क्या कहते हैं जो आते हैं, है ना, मॉडल्स होते हैं, ये सब चीजें, तो ये भी भगवान हो सकते हैं, नहीं। क्योंकि उनके पास एक क्वालिटी हो सकती है ना, वो विश्व के में सुंदर हो सकते हैं, एक क्वालिटी उनके पास है, सारी 6 क्वालिटी जिनके पास होंगी वही भगवान है। तो भगवान कौन है, जो ये सब चीजों में सर्वोपरि हैं, है ना, वो भगवान है। तो ये क्वालिटीज अगर मैं किसी में दिखाई दे रही है तो वो भगवान है। अदरवाइज अगर एक आधी क्वालिटी है तो हम उसको ईश्वर, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि किसी एक व्यक्ति को भी भगवान मान लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई एक कुछ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान है, अंदर नहीं, मतलब एक्चुअली मैं भगवान हूँ, वो ऐसा खुद को प्रेजेंट करते हैं, खुद को गुरु बाबा बताते बताते भगवान तक ले जाते हैं। तो हमें ऐसी चीजों से बचना है और इन बेवकूफी वाली बातों में नहीं पड़ना है। भगवान सिर्फ एक है, श्री कृष्ण, ठीक है। अभी भगवान को अगर जानना है तो जानने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे समझा जा सकता है ना। तो भगवान को समझने की ना 3 स्टेजेस होती हैं। अभी कैसी स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले होता है ब्रह्म, हम्म, उसके बाद होता है परमात्मा, उसके बाद होता है परमेश्वर। तो ब्रह्म जो स्टेज है भगवान की, वो भगवान का एक तरीके से समझ लीजिए ऑरा है, भगवान का तेज है ना। जब भगवान, अगर हम भगवान को देखना चाहें तो भगवान से पहले जो भगवान का जो प्रकाश है ना उनके शरीर से निकलने वाला, वो चारों तरफ फैलता है और वो हमें तेज के रूप में दिखाई देता है। तो वो जो तेज है उसको ब्रह्म अवस्था कहा जाता है या ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और जो निराकार वाले लोग होते हैं वो वहीं तक जा पाते हैं, इसके आगे भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको तो, वो तो ये मानता है कि भगवान निराकार है। जबकि जो निराकार स्वरूप होता है वो भी कहीं ना कहीं साकार से आता है, वो इस बात को भूल जाते हैं। और निराकार मान के, ये एक तरीके का अपराध है भगवान को केवल निराकार मानना। जिनका सुंदर साकार स्वरूप है उनको केवल निराकार मान लेना, ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब जैसे ना वो बिग बॉस की वॉइस है ना, कि बस वो बिग बॉस दिखाई नहीं देते, क्योंकि केवल वॉइस वॉइस, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो कोई व्यक्ति इसके पीछे नहीं है, और ये केवल आवाज ही आवाज है, ये कहीं से आती है और इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं होगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, कोई डेफिनेटली बैठा होगा ना जिसके मुंह से वो वाणी आ रही होगी। तो ये बात ना कि हम उसे केवल वॉइस माने, वहां उन्होंने प्रेजेंट ऐसा करा है क्योंकि वो उस तरीके का शो है ना। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हम लोग, अगर किसी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि भगवान निराकार है, तो वो उनका क्राइटेरिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निराकार है, भगवान एक सुंदर साकार रूप में है। फर्स्ट स्टेज हो गई ब्रह्म ज्योति, उसके बाद हो गया परमात्मा, है ना। भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, ये चतुर्भुज विष्णु स्वरूप होता है, ये स्वरूप हमारे हृदय में वास करता है। हम भगवान के अंश है, कल मैंने आपको बताया था। तो जब हम भगवान के अंश हैं, तो हमने क्या करा, हम यहाँ पृथ्वी पर आए क्यों, हम इस धरती पर आए क्यों, धराधाम में क्यों आए हम यहाँ। हम इसलिए आए क्योंकि हमने इच्छा करी कि हमें ना यहाँ पे हमें होल्ड करना था। भगवान का ऐश्वर्य देख के हमें हमें ये हुआ कि हम भी तो भोग कर सकते हैं, हम भी तो मतलब क्या कहते हैं चीजों को भोग सकते हैं। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आई, तो वो स्वामित्व वाली इच्छा हमारे अंदर आई और हमने भगवान से ना जिद करी कि हमें तो जाना है और हमें भोग करना है ना। तो हमने क्या करा, हमने उस फीलिंग को देखते हुए भगवान ने हमें यहाँ पर भेज दिया, एक सुंदर सी ये सृष्टि हमारे लिए बना दी, हमारे हिसाब से सुंदर, वैसे तो सुंदर है ही क्योंकि भगवान ने बनाई है, लेकिन भौतिक है ना, तो नश्वर है। तो भगवान ने ये सृष्टि यहाँ बना दी और हमें यहाँ छोड़ दिया। लेकिन भगवान इतने सुंदर पिता हैं कि उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा,
हमेशा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हमारे साथ बैठे रहते हैं। और हमें हर चीज, कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे भगवान देख रहा है, तो भगवान कहाँ से देखते हैं? वो हमारे हृदय से देखते हैं ना। वो यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान है, आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं, अपना प्रेम भी देते हैं, है ना, आपको गाइड भी करते हैं। मानना ना मानना आपकी इच्छा होती है ना। हमें हमें सिचुएशंस हमारे सामने ले आते हैं, लेकिन हम उनमें कैसे डील कर रहे हैं वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कर्तव्य तो हमें ही करना है, कर्म तो हमें ही करना, भगवान नहीं करेंगे, भगवान तो उसका रिजल्ट देंगे। तो भगवान हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ है, चतुर्भुज रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। देखे भी जा सकते हैं। कैसे देखे जा सकते हैं? जब हम उस पथ पर जाएंगे, है ना, और उस चीज को आत्म साक्षात्कार के लिए हम फॉलो, आगे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, हम उन चीजों को फॉलो करेंगे, तो उस परमात्मा के दर्शन में होते हैं। जब हम उस स्टेज से आगे चलते हैं तो साक्षात जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, उसके दिव्य दर्शन भी व्यक्ति को मिलते हैं, और वो है परमेश्वर स्वरूप। 3 स्टेजेस में भगवान को समझा जा सकता है। ठीक है। अभी ये समझेंगे कैसे? मैंने बोला कि कोई ये कह रहा है सामने स्क्रीन जो है वो ब्लैंक है, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब ये इंद्रियां यानी सेंसेस सही हो जाएंगी, तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण सही होगा, दृष्टिकोण सही होगा तो हमें धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि सामने तो एक पेड़ है, अरे इस पेड़ पे तो एक पक्षी बैठा है, अरे पक्षी तो कुछ फल भी खा रहा है। तो ये नजरिया है, क्राइटेरिया है, दृष्टिकोण है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सामने ही है, पर दिख नहीं पा रहा। एक व्यक्ति को दिखता है, दूसरे को नहीं दिख पाता। तो दृष्टिकोण सामने होता है। अभी जैसे भगवान, जैसे धीरे धीरे चीजें दिखती हैं, तो ऐसे भगवान की कभी कभी ब्रह्म ज्योति दिखती है, फिर भगवान का धीरे धीरे श्याम सुंदर स्वरूप तक हम पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के। तो चैप्टर पे वापिस आ जाते हैं। ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं कि भगवान ने, अर्जुन ने कुछ डाउट्स दे दिए थे कल, है ना। और क्या डाउट्स दिए थे अर्जुन ने? पहला डाउट था कि भगवान मुझे तो दया आ रही है। तो अर्जुन के जो प्रॉब्लम थी, डाउट थे ना, उनके आंसर ही करने के लिए भगवान ने चैप्टर 2 दिया है हमें। तो भगवान अर्जुन के सारे डाउट्स का सोल्यूशन यहाँ दे रहे हैं उसको, या फिर ये कह लीजिए कि उसको क्लियर कर रहे हैं। क्या बोलते हैं भगवान? यहाँ पे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जानने वाली बात क्या है कि हम जितना भी मोह करते हैं ना, जितना भी अटैचमेंट हमारा होता है ना, वो केवल इस बॉडी से होता है। ये जो भौतिक शरीर एक दूसरे का हम सामने देख पा रहे हैं, आप मुझे विजिबल देख पा रहे होंगे, है ना। आप लोग के कैमरा ऑन होते तो मैं भी आपको देख पाती। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ये फिजिकल जो हमारी एग्जिस्टेंस है, सिर्फ इसको ही अस्तित्व मानते हैं। और अगर ये हमारे सामने से खत्म हो जाए, तो हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, पर वो एक्चुअली नहीं जाता है, क्योंकि शाश्वत तो आत्मा है ना। जीव जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले बाल्यावस्था होती है, तरुण अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, तरुण अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है ना। और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो फिर कहाँ, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। और एक समय पे जब ये शरीर एक मशीनरी है, जब ये काम करना बंद कर देती है, तो वो जो आत्मा होती है वो कहती है कि मुझे ना ये अभी ये बॉडी जो है पुरानी हो गई है, ये कार्य नहीं कर पा रही, तो मुझे अब इसमें रहना नहीं है ना। तो वो आत्मा जो है वो शरीर को त्याग देती है और वहां से निकल के मुक्त हो जाती है। फिर हमारे ही कर्मों के अनुसार एक नया शरीर मिलता है, और फिर से ये चक्र ऐसे ही चलता है। वो शरीर मनुष्य का होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, जैसे हमने कर्म करें वैसा शरीर मिलेगा। किसी भी प्रकार का शरीर मिल सकता है, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े जानवर कुछ भी बन सकते हैं, और मनुष्य भी बन सकते हैं। मनुष्य का जो जन्म है 84 लाख योनियों में सबसे रेयर होता है, और इस जन्म का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को अगर हम जान लें, तो फिर हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे समझाऊंगी मैं हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं उसको, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहा एक्चुअली भगवान ने क्यों बताया ये, वो कहता है दया आ रही है। तो भगवान ने कहा दया किस पे कर रहे हो? ये जो शरीर है,
थोड़े टाइम के लिए है, तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो ये तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, समय इसे खत्म कर देगा, है ना। तो मरना तो इन सबको है ही, तो तुम अपने कर्तव्य को क्यों भूल रहे हो? इनको मारो और अपना कर्तव्य पूरा करो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। तो भगवान के कहते हैं, मांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नव भौतिक शरीर धारण करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हम शर्ट बदलते हैं, है ना, हमें अच्छी नहीं लग रही है ना, तो हमने क्या करा, चेंज कर लिया। सुबह पहना था, शाम को गंदा हो गया, चेंज कर लिया। ऐसे कपड़े बदलते हैं ना हम। तो जैसे हम चेंज करते हैं, हम खराब कपड़ों में नहीं रह सकते, वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो तो बहुत पवित्र है ना। वो तो हमारी बेवकूफियों की वजह से हमारे चक्कर में यहाँ फंसी हुई है। तो उसको भी वो जो शर्ट होता है ना, वो बदलना होता है कि नहीं, अब ये बेकार हो गया, मुझे इसमें नहीं रहना, तो नए जो वस्त्र हैं उनकी तलाश करती है। हम क्योंकि अणु आत्मा है, हम भगवान के, भगवान जो है वो परमात्मा और हम उनका एक अंश है ना। हम क्या करते हैं, हम अणु आत्मा है और हम मतलब अपनी इच्छा चला चला के यहाँ पे आ गए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और उस वजह से हमारी जो आत्मा है वो कष्ट भोग रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और सभी लोग बहुत अच्छे से इसे वाकिफ होंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। तो ये आत्मा की क्वालिटी बता रहा है। अभी अभी हमने जाना कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। अब शरीर तो मैं हम सब जानते हैं कैसा होता है, क्योंकि देख रहे हैं। आत्मा तो किसी ने देखी ही नहीं है आत्मा कैसी होती, तो आत्मा के गुणों को यहाँ भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं और क्या बताते हैं। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का गुण है कि वो गीला नहीं होता, जलता नहीं है, मारा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। जैसे ये सब क्वालिटी किस में होती है, ये सब क्वालिटी शरीर में होती है। शरीर जलता भी है, भीगता भी है, सूखता भी है ना, काटा भी जा सकता है, सब कुछ शरीर में हो सकता है। आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, शाश्वत है और नित्य स्वरूप है और भगवान का अंश है। ये आत्मा की क्वालिटी है। तो ये ढांढस बंधाने के लिए कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम मोहग्रस्त हो रहे हो सामने वाली पार्टी में जो तुम्हारे अपने खड़े हैं उनको देख के। तो तुम ये जान लो कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। अभी आगे अर्जुन को, जो अर्जुन का दूसरा डाउट था, उसके उसका आंसर भगवान देते हैं। और अर्जुन का दूसरा डाउट क्या था कि उसको मतलब ना कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा एक्चुअली उसको। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या होगा। तो अर्जुन अगर ये कह रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो भगवान उसे याद दिला रहे, तुम कह रहे तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम एक योद्धा हो और तुम कह रहे हो तुम्हें आनंद नहीं आ रहा। योद्धा अपने आनंद के लिए कार्य करता है, कर्तव्य के लिए कार्य करता है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो भाई मजाक बन जाएगा, तुम चले तो जाओगे, तुम ये युद्ध छोड़ के चले जाओगे, आगे क्या बोलेंगे तुम्हारे शत्रु, क्या तुम्हारे शत्रु भी और तुम्हारे और संबंधी भी क्या बोलेंगे कि तुमने तो युद्ध ही छोड़ दिया, इसके बाद इस बदनामी के संग तुम जी पाओगे कि तुमने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करा और उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। तो बहुत ही ज्यादा कष्ट अर्जुन को होगा, है ना। उस कष्ट से बचाने के लिए भगवान उसको रियलाइज कराने के नहीं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उद्दिष्टित कौन्तेय युद्धाय कीर्ति निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। यदि स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास तो विन विन सिचुएशन है, तुम तो हमेशा ही एक अच्छी पोजीशन में हो अर्जुन। मर गए तो स्वर्ग मिल जाएगा और जीत गए तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें साम्राज्य मिलेगा। तुम उसको यूज करोगे, उसको भोग करोगे, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। स्वर्ग का लालच दे रहे हैं कि युद्ध करते हुए मर रहे हो, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मर रहे हो, तो युद्ध तो डेफिनेटली स्वर्ग मिलेगा। भगवान कह सकते थे बैकुंठ मिलेगा, है ना, मुक्ति मिलेगी, कह सकते थे, पर भगवान अभी अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भौतिकता के स्तर पे है ना, वो तो शरीर से ही बाहर नहीं आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं तुम स्वर्ग मिलेगा, है ना। अभी तक तो हम यही सोचना कहते हैं ना, स्वर्गवासी हो गया व्यक्ति।
स्वर्ग के क्या लक्षण है, आगे इसी भगवत गीता में, स्वर्ग हमें अच्छा है हमारे लिए बुरा है, भगवत गीता में ही हम सब जानेंगे, है ना। तो भगवान उसे स्वर्ग तक पहुंचा रहे हैं, बैकुंठ नहीं लेके जा रहे उसको, क्योंकि वो स्वर्ग तक की ही बात जानता है। जैसे ना नर्सरी का स्टूडेंट जो है वो नर्सरी के ही सिलेबस को फॉलो कर सकता है ना। अगर मैं उसे 10th क्लास का सिलेबस समझाने लग जाऊं या सेकंड का थर्ड का समझाने लग जाऊं, तो वो नहीं फॉलो कर सकता, उसको नहीं समझ में आएगा। तो वैसे ही भगवान उसको वहीं तक समझा रहे हैं जहां तक उसकी कैपेबिलिटी है ना। तो भगवान कह रहे स्वर्ग मिलेगा, या तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी मतलब स्वर्ग मिलेगा, या तो तुम्हें क्या मिलेगा, या तो राज्य मिलेगा। तो क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो एक बहुत अच्छे युद्ध हो। मतलब भगवान उससे कह रहे हैं किसी भी कंडीशन में अपना कर्तव्य मत छोड़ो। ठीक है, इसके आगे भगवान क्या बताते हैं। हरे कृष्णा, एक सेकंड के लिए बस होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस प्रयास में न तो हानि है न तो ही ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम ये सारा कार्य करते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम अगर एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे लैपटॉप में। इस पद पर करी गई छोटी सी छोटा सा प्रयास भी तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा, और तुम्हें क्या कहते हैं लाभ होगा, तुम्हारा कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम चलो और अपना कर्तव्य पूरा करो। छोटी सी प्रगति, छोटा सा कार्य भी प्रगति देगा का मतलब क्या होता है। जब हम भगवान के रास्ते में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो छोटा हो और बड़ा हो, भगवान के सेवा में किया गया कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता, वो भगवान की सेवा होती है। ठीक है, तो उसका महत्व भगवान के लिए उतना ही ज्यादा होता है और हमारे लिए उतना ही ज्यादा होता है जितना किसी बड़े कार्य का होता है। जैसे कि हनुमान जी पूरी लंका जला आते हैं, और एक गिलहरी जो होती है एक छोटा सा पत्थर भगवान की सेवा में लाके समुद्र बनाने के लिए दे देती है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में भगवान की सेवा का भाव है और भगवान को दोनों ही स्वीकार हैं। तो कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता, कार्य आनंदमय और मतलब ये कहते हैं बोरिंग नहीं हो सकता। आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे घर की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, फिर अर्जुन को लग रहा था कि मतलब क्या कहते हैं मुझे असमंजस हो रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा नान्ताश्च बुद्धयो से व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं उनका उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में दर प्रतिज्ञा नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, यानी डिवाइड रहती है। लास्ट जो अर्जुन का डाउट था, असमंजस, आई एम इन डाउट, कंफ्यूजन है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं वो हमेशा इधर उधर डाइसी वाली सिचुएशन में रहते हैं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, ये हम सबके लिए भी बात है। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को फॉलो करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। हमें कभी भी ऐसे भ्रमित नहीं होना है ना। तो हमें हमेशा जीवन के उद्देश्यों को फॉलो करना चाहिए, जो भी लाइफ में हमने गोल बनाए हैं उनको टारगेट करके चलना चाहिए। जीवन का एक्चुअली एक उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य भौतिकता की दृष्टि से भी हो सकता है अभी तक के स्तर पे जितना आप जानते हैं, और ये उद्देश्य आध्यात्मिकता की दृष्टि पे भी होगा जो तो हम आगे जान पाएंगे। तो हमें फॉलो करना है अपने लाइफ के गोल को और उसको अचीव करने के लिए प्रयास करना है। कैसे, जैसे अर्जुन ने प्रयास करा था। जब अर्जुन के जो टीचर थे गुरु द्रोणाचार्य, जब उन्होंने पूछा अर्जुन को कि अर्जुन आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन का टेस्ट हुआ तो अर्जुन ने बोला मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे पेड़ पौधे फल पत्ती फूल दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोगों को वही दिखाई दे रहा था पर अर्जुन को उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा था, और जो लक्ष्य था वो था पक्षी की आंख। तो अर्जुन को वो दिखाई दे रही थी। तो हम सबका जो लक्ष्य है वो इतना ही स्ट्रांग, इतना ही क्लियर होना चाहिए कि हमें जीवन में एक्चुअली करना क्या है, ये जो जन्म मिला है ये क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है।
हमें जानना, हमारा हमें हम यहाँ क्यों आए हैं, है ना। तो ये सब चीजों को जानना, या फिर अगर हमने कोई सेट टारगेट बनाया तो उसको अचीव करना, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। भगवत गीता से बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं है ना। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कुछ भी चीजें सुन लीजिए, सारा मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है ना। अगर इसको सही प्रकार से अपने जीवन में उतार लिया तो इससे ज्यादा बैलेंस लाइफ, ये जो फिजिकल जो हमारी फॉर्म है, मनुष्य हम हैं, अगर हम अपना जीवन सच में भगवत गीता के अकॉर्डिंग जीते हैं तो इससे ज्यादा सुंदर जीवन मतलब की कल्पना भी नहीं करी जा सकती, अगर हम इसके अकॉर्डिंग जी पाए। लेकिन ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा इसे समझने का, इसे पढ़ने का, क्योंकि हम क्या हैं, हम अपूर्ण इंद्रिय वाले लोग हैं, है ना। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, सेंसेस हमारी एक तरीके से कम है, जो हमें उस दिव्य ज्ञान को एक बार में समझा नहीं सकती। बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें एक बार में समझ में आ जाए, पर ये बात उतनी आसानी से हमारी इस भौतिक बुद्धि में नहीं बैठेगी। इसको बैठाने के लिए हमें एक बार, दो बार, तीन बार रिपीटेशंस लेने होते हैं इसको समझने के, और एक सही गुरु के मार्गदर्शन में हमें सीखना होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, तो प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें सीखना होगा और इसको अपने जीवन में लेके आना होगा। जैसे जैसे भगवत गीता को हम फॉलो करेंगे, आप अपने जीवन को बदलता हुआ यही देखेंगे, अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे कि मेरा जीवन बदल गया। तो लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर है, ऊपर उठो, समस्त दैत्य तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम, तीन गुण होते हैं ना प्रकृति में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम इन तीनों, ये जो तीनों गुण है ना, अगर हम ये कहते हैं कि देखो, ये आप लोग सब इतना तो जानते होंगे कि सतोगुण जो है वो अच्छी क्वालिटी वाले गुण होते हैं, रजोगुण जो थोड़ा थोड़ा सा मिक्स वाले होते हैं, और तमोगुण जो होता है, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, तमोगुण जो होता है वो थोड़ा आलस्य वाला, मतलब थोड़ा सा डाउन वाला गुण होता है, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो व्यक्ति को मतलब, अब जो जर्नली जो एक व्यक्ति है वो ये सोच सकता है कि मतलब मैं सतोगुण में स्थित हो जाऊं तो अच्छे अच्छे कार्य कर लूं, लेकिन हर गुण हमें बांधता है। अब जब सारे गुण हमें बांधते हैं तो बंधन हमें अपने लिए क्यों स्वीकार हो? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इन बंधनों से मुक्त होकर आत्मपारायण बन जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए एक स्ट्रांग डिसीजन लेकर उस पर चलना शुरू कर दो। और फिर एक बहुत सुंदर श्लोक है जो बहुत ही फेमस है, आप सभी लोग उससे बहुत ज्यादा अवेयर हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भा हे संगो अस्तु कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम्हें कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तो इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये श्लोका हमें अब तक ऐसे समझाया गया था, लेकिन रियलिटी में ये श्लोका ऐसा नहीं है। हमने इसे ऐसा समझा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ये ऐसा नहीं है, कह रहा है कि तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम फल के अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्मों को करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य तो कर सकते हो, कर्म तो पूरा कर सकते हो, उसका रिजल्ट क्या होगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तुम क्या करो, जैसे अभी मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको एक आईएएस बनना है, आपको पीसीएस का एग्जाम क्लियर करना है। आपको क्या करना है? आपका कर्तव्य है स्टडी करना, उस एग्जाम को उस डेट पे जाकर टाइमली वहां पे अटेंड करना है ना, और देना, अटेम्प्ट एक मतलब जो भी है उसको क्लियर करना, और अपना जो रैंक है उसको अचीव करना, ये आपका कर्तव्य हो सकता है। लेकिन अभी आपने एग्जाम दे दिया, बहुत डेडिकेशन के संग आप पढ़े, आपने अपना 200% लगा दिया उसे अचीव करने में। अभी उसे अचीव करने के बाद अब जो रिजल्ट होगा ना, क्योंकि मैंने कर्तव्य पूरा करा था, तो मेरे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि मैं उसको पूरी तरीके से नहीं निभा पाया। वो जो एक फीलिंग है ना, स्ट्रांग फीलिंग, कि मैंने अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, अब जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब जो रिजल्ट आएगा उसकी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपने तरफ से 100 200% देके आया हूँ। वो एक फीलिंग जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वही फीलिंग हमें चाहिए हमारे जीवन में। अब जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एक्चुअली भगवान के हाथ में होता है, कि भगवान कह रहे करता आप नहीं हो, हम केवल निमित्त मात्र होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। आगे आ जाएगा भगवत गीता में ही, हम करता हैं हम लोग, लेकिन उसका जो कराने वाले जो है वो एक्चुअली भगवान होते हैं। हम यहाँ पे केवल फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कि हम ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता सब कुछ भगवान की इच्छा से है। अब उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, ये सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। हमें कर्म करना है और फल को क्या करना है, इन शॉर्ट अगर आप समझो तो फल को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है, कि भगवान मैंने कर्तव्य कर लिया,
अब ये फल आपके श्री चरणों में है, जो भी चाहे इसमें करिए और जो चाहे मुझे प्रदान करिए। वो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरीके की। तो अपना कर्तव्य पूरा कर दो, उसके बाद सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये श्लोक का ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं हमेशा समझाती हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुमने ये सोचा कि मैं फल की चिंता, मतलब मुझे फल की चिंता नहीं करनी, बस एक बार स्टडी कर लेता हूँ, फल जो होगा भगवान देखेंगे, है ना, एक बार स्टडी कर लेता हूँ बस थोड़ी सी, है ना, तो ये क्या होगा, ये तो चीटिंग हो जाएगी। ये श्लोक हमें ये समझा रहा है कि अपना 200% दे दो, ताकि अपने कर्तव्य पे कोई डाउट ना आए कि मैंने ये पूरा नहीं करा था। अपना 200% दे दो, ठीक है। उसके बाद सब सब कुछ भगवान पे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो जाए, प्रयास पूरे करो, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। श्री भगवान उवाचा, अभी भगवान क्या बता रहे हैं। प्रजाहति यदा कर्मान् सर्वो पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रगद्यो उच्यते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति में समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है और स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान एक्चुअली बता क्या रहे हैं कि जो व्यक्ति, जब जिसके ऊपर बहुत सारे कष्ट होते हैं, पिक्चर देखिए, पिक्चर प्रहलाद महाराज की है, क्या कष्ट उन्हें हिरण्यकश्यपु ने नहीं दिया। उनके पिता ने उनको हर तरीके से टॉर्चर करा, जानवर सांप वाप छोड़ दिए, राक्षस भेज दिए, खाई में गिरा दिया, सब कुछ तो उसके उनके लिए करा, लेकिन वो क्या बने रहे, वो स्थित प्रज्ञ बने रहे, है ना। कैसे स्थित प्रज्ञ बने रहे कि अग्नि में भी जला दिया लेकिन उन्हें भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं ऐसे लोग, जो भगवान को सरेंडर हो जात कर देते हैं पूरी तरीके से, और अपने जीवन में भगवान के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर पूरी तरीके से चलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और हमें क्या करना है, हमें जीवन में स्थित प्रज्ञ ही बनना है। हमें भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है, दृढ़ शक्ति के संग उस पे स्थिर रहना है। क्या कि हमें जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करना है, रिजल्ट भगवान के हाथ में होगा, कर्म हमारे हाथ में है, आगे जो जाएंगे वो भगवान हमारे लिए करेंगे। हमें अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से करना है, भगवान को सरेंडर कर देना, शरणागति भगवान की प्राप्त कर लेनी है। ये जो सिचुएशन है, स्थित प्रज्ञा वाली सिचुएशन होती है। और जीवन में अगर ये स्थित प्रज्ञा वाली सिचुएशन आ गई कि मैं दृढ़ हूँ भगवान के शरणागति के लिए, मेरा ट्रस्ट जो, मेरी श्रद्धा जो है भगवान के चरणों में है, अब भगवान मेरे जीवन में जो चाहेंगे वो करेंगे, ये अगर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर ले आए, तो हम एक्चुअली सही जगह सेटल हो गए हैं ना। अब हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जीवन की, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको गिरा नहीं पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगी आपकी पोजीशन से। कितनी भी परेशानी आ जाए, आप स्ट्रांगली उसका सामना करोगे और आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपके पास कौन है, आपके पास स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति है ना। वो स्वयं, आप कल मुझसे कृष्ण पूछा था ना, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान है, हम कैसे माने, है ना। तो भगवान यहाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखाई देते, लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में हमेशा नित्य हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, अपनी जो उनकी शक्तियां हैं उसके रूप में हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान है तभी तो हम हैं, अगर भगवान नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा ना। तो वो जो सिचुएशन है, वो पावर अगर फील करना चाहते हो ना, कृष्ण की पावर को अगर फील करना चाहते हो ना, तो स्टेप उनकी तरफ फॉरवर्ड करो, और वो स्टेप फॉरवर्ड करके उन्हें फील करने का प्रयास करो। ये सच बताऊं ना, मुझे कई बार ऐसा फील होता है, मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ भक्ति में, लेकिन कभी कभी ऐसा मन लगता है ना कि अरे सिचुएशन ऐसी फंस गई, अरे ये बात ऐसी हो गई, अरे ये काम तो हुआ ही नहीं, तो भगवान आते हैं और जैसे ऐसा लग रहा होता है जैसे सामने बैठे सुन रहे थे और वो काम को करा के और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, अरे यही कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। हमें बस वो वाली फीलिंग आती है कि मैंने तो बस मन में सोचा ही था, भगवान ने कैसे सुन लिया। तो वो वाली फीलिंग आती है और वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। और मतलब ये तब फील होता है जब हम उन पे सच में विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो विश्वास को दृढ़ रखना होगा कि वो भगवान मेरे साथ है, कृष्णा मेरे साथ है और वो मुझे गिरने नहीं देंगे। और ये विश्वास कैसे आता है, जब हम अपने गुरु के जो दिखाए हुए मार्ग है उस पे चलते हैं। और इतने सुंदर स्थित प्रज्ञ भक्त कैसे हो सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे, कि वो दृढ़ हैं, वो भटकते नहीं हैं, वो हटते नहीं है अपने पास से। 70 साल की आयु में जाकर, क्योंकि गुरु का आदेश था तो प्रचार किया, कल बताया ना मैंने, वो प्रचार किया और हमें कृष्ण भावनामृत दे दिया। हमारे जीवन में इतना सुंदर, ये समझ लीजिए कि एक अवसर आया तो केवल और केवल श्रीला प्रभुपाद जी की वजह से आया। हम मतलब कितना भी आभार व्यक्त करेंगे ना प्रभुपाद जी का,
तो भी हम उससे ना उऋण नहीं हो पाएंगे, मतलब उनका जो ऋण है उसे हम चुका नहीं पाएंगे। गुरु का ऋण जो होता है ना सबसे ज्यादा होता है जीव के ऊपर। माता पिता का माना जाता है, उन्होंने जन्म दिया है, भगवान का होता है, लेकिन गुरु का बहुत ही ज्यादा होता है। और उसको हम कभी भी चुका नहीं सकते। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहें। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बातें और हैं, कुछ चीजें हमें और जाननी है। अर्जुन के प्रश्न तो यहाँ खत्म हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो एक तरीके से कह लीजिए कि साइकोलॉजी होती है, वो किस तरीके से काम करती है और उससे चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, वो यहाँ समझाया गया है। दायतो विषय पुंसान संगस्ते उपजायतो संगात संजायते कामा कामात क्रोधाय अभिजायते इंद्रिय विषयों का चिंतन। एक्चुअली हम डिस्टर्ब होते क्यों हैं वो यहाँ समझाया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम भोग का चिंतन करते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। हम जो पाना चाहते हैं ना उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि मुझे आज कुछ खाना है या मुझे कहीं घूमने जाना है, तो दिमाग में वही चलता रहता है ना, यार अभी 2 दिन बाद तो बस टिकट आ गई, अभी 2 दिन बाद तो जाना है, मेरी माँ की फ्लाइट है, बस 2 दिन बाद तो जाना है, मुझे 2 दिन बाद तो जाना है, मुझे घूमने तो जाना है, मुझे घूमने जाना है। फिर आ जाएंगे वहां से भी, चलो हो भी आए, चलो एक्साइटमेंट बना हुआ था, अभी आप वहां हो आए, अभी बस वही गाना जिससे भी मिला फोन पे, अरे मैं वहां गया था, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। हर फोन कॉल पे ही वही डिस्कशन, हर फोन कॉल पे ही कुछ खाना था, अरे भाई क्या गजब की चटनी थी भाई, मेन डिश को तो छोड़ दो, चटनी में इतना स्वाद था कि मैं बता नहीं सकता। अरे भोग में ये कहते हैं, इसे ही होता है भोग, है ना। हर फोन कॉल पे आप वो चटनी डिस्क्राइब कर रहे हो, तो दिस इज भोग, है ना। हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। और हमें तो यूं तो हमें सिर्फ भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, पर हम अपनी तृप्ति के लिए जब भी हम कोई कार्य, मोटी बात अगर समझे, जब भी हम कोई कार्य अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं वो भोग होता है। जब वही कार्य, जब कोई और कार्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो वो भगवान की सेवा कहलाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों विषयों का चिंतन, यानी भोगों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, इतना पिज्जा से अटैचमेंट हो जाता है कि बस पिज्जा तो मैं ना डेली खा सकता हूँ, अगर नहीं मिले ना तो बस मेरे संग तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आसक्ति इसे कहते हैं, अटैचमेंट, अटैचमेंट हो गया। ठीक है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, यानी कि उसकी इच्छा उत्पन्न होती है, और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। फिर जब नहीं मिलेगा तो क्या होता है, क्रोध। जब ये मेरे को, जब तुम्हें ये पता है मुझे पिज्जा पसंद है, तो तुम मुझे पिज्जा क्यों नहीं दे रहे हो, लाते क्यों नहीं हो मेरे लिए, है ना। तो हम क्रोध करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम शाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, स्मृति हतप्रद हो जाती है तो बुद्धि खो जाती है, और बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से गिर जाते हैं। अभी क्रोध आ गया, ला क्यों नहीं रहे हो, अभी भ्रम हो गया, मुझे चाहिए 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 चाहिए, स्मृति, अरे मुझे तो बस पिज्जा ही चाहिए था, बस हो गए, भूल गए, और कुछ चाहिए नहीं था, पागल हो गए, पागलों वाली सिचुएशन आ गई। फिर बुद्धि खो गई, तो बुद्धि सर्वोपरि है ना, मन के ऊपर भी बुद्धि दी है भगवान ने, तो हम भौतिकता में गिर गए, और फिर हमारा पतन हो गया कि बस हम डिप्रेशन में चले गए। पिज्जा तो एक अलग बात है, पिज्जा पे तो कोई डिप्रेशन पे नहीं जाएगा, लेकिन सिचुएशन लाइफ में होते हैं कि जो चाहिए था वो चाहिए था, अभी मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं डिप्रेशन में हूँ, वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, उससे मेरी बात नहीं हो पाई, वो लड़का मुझे बहुत पसंद था, मैं उसको बहुत पसंद करती थी, वो आज मेरे साथ नहीं है, तो आज मैं डिप्रेशन में हूँ, और सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं इस चक्कर में। तो ये बेवकूफी है, इसमें ना जाएं। ये हमारी भौतिक इंद्रियों को जो हमने ना भोग में लगा दिया है, और उसके गड्ढे में हम गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। आपका जो इतना सुंदर जीवन है, भगवान ने किसी परम उद्देश्य से आपको दिया है, उसके लक्ष्य को समझ कर, है ना। जो आपके भौतिक माता पिता हैं, जो आपके संगी साथी हैं, उन लोगों के लिए भी जिए, है ना, अपने लिए भी जिए, और भगवान के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी जिए, और उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े। ये एक साइकिल है एक्चुअली। ऑब्जेक्ट आता है, अटैचमेंट बनाता है, काम या लस्ट आ जाता है, क्रोध आता है, सम्मोहन डिल्यूजन आ जाता है, स्मरण की शक्ति खो जाती है, बुद्धि की हानि होती है, और फिर उसके बाद हमारा पतन हो जाता है। तो ये कोई भी एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, वो आपके पतन का कारण हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि उसके संग कितना अटैच्ड होना है। अगर आपने वही ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट को बैलेंस कर लिया, तो लाइफ में कभी भी गिरोगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ोगे, संभल के चलोगे, है ना।
कि वो ऑब्जेक्ट से मेरा अटैचमेंट है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए मुझे, मेरे पास तो कृष्णा है, मुझे क्यों चाहिए? जो सुंदर मेरे लिए होगा वो कृष्णा मेरी लाइफ में भेज देंगे, क्यों चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए। जब हम ये वाली बातों के संग कनेक्ट हो जाएंगे और खुद को स्ट्रांगली आगे बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कि भगवान ने बहुत सुंदर हमारे लिए एक लाइफ डिजाइन करी थी और उसको वो हमें फील होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं, देखिए क्या बताते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि लाखों जन्म बाद भी उसे प्राप्त ना हो। सत्य तो यह है, सत्य समझने के लिए स्वीकार करने की बात यह है कि खटवांग महाराज अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व ही शरणागत होकर ऐसे जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। तो खटवांग महाराज थे, ठीक है, उनको भगवान की भक्ति वो हरे युद्ध कृष्णा कर माता रहे जी। थे। यस माता जी। हाँ, पैदल जा रहे हो? हाँ, वो ट्रेन से तो वहीं पर, क्या ना, सुबह भगवत गीता की क्लास होती है 6 बजे, हरे कृष्णा माता तो जी, उसमें प्लीज माइक मैं देखे हैं। स्टार्टिंग। हाँ हाँ, वो किसके साथ आ गए? वो माता जी जी के साथ। सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, क्या हाँ। माता जी माइक। तो हरे कृष्णा। तो क्या बोलते हैं, क्या बता रही थी मैं, हाँ, खटभांग महाराज थे। अब भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए लाखों जन्म भी कम पड़ जाते हैं, और खटभांग महाराज ने वो भाव इतना सुंदर लेके आए कि एक क्षण के अंदर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया था। इस जीवन का कृष्ण भावना भवित अगर ये हो जाए तो इससे सुंदर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान की प्रेम भक्ति में हमें व्यस्त रहना चाहिए, भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, यानी ना कि ये जो हमारे इंद्रिय विषय हैं उनका चिंतन करें। अगर हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान में स्थित हो जाएंगे, तो भगवत धाम में प्रवेश करेंगे, और डेफिनेटली हमारा जो जीवन है वो सुंदर हो जाएगा। भगवत गीता में हमें यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या देखने के लिए मिला, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों की झलकियां भगवान ने दिखाई। इस दूसरे अध्याय में इसकी व्याख्या हुई है और सबकी झांकी हमें यहाँ देखने के लिए मिली है, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के संग इस चैप्टर को यहाँ समराइज करते हुए प्रभुपाद जी ने कंप्लीट कर दिया है, और इस चैप्टर को हम भी यहाँ समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और पेशेंसफुली इस चैप्टर को सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही काम का अध्याय है। रिपीटेशंस पे जाइएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा, भगवत गीता उठाइएगा, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उनको पढ़िएगा। कुछ समझ में ना आए तो दोबारा से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स पे जाके इसको फॉलो तो जरूर कीजिएगा, है ना, उससे बहुत कुछ हमें क्लियर होता है, जो अभी वन टाइम में हम नहीं सुन पाए तो हम लोग सुन पाते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और इससे सीखने के लिए आपको भी बहुत कुछ मिलेगा इस अध्याय से। तो जो टीचिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप पे देखो, 18 डेज तक किसी एक बात को आप अपनी लाइफ में उतार लो कि आज मैंने ये सीखा और आज से मैं इस काम को इस प्रकार ही करूंगा, गलत तरीके से। जैसे आज हमने क्या सीखा कि हमें ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट नहीं करना है ना, या हमने सीखा कि हमें गुरु या गुरु को शरणागत होना है तो भाव के संग जाना है, या हमें भगवान को सरेंडर करना है तो भाव के संग करना है, उनके ऊपर छोड़ देना है। हमें कर्म करना है पूरे 100% डेडिकेशन के संग करना है, हमें फल से आसक्त नहीं होना है। तो कोई भी एक टीचिंग को आप अपने पास ले लीजिए और वो उसको फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, फिर लाइफ टाइम फॉलो कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम 18 डेज में एक एक दिन में एक एक बात पिक कर लेते हैं, तो आप अपना ही बदलता हुआ स्वरूप देखोगे और उसको फॉलो करोगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, दृढ़ हो जाओगे, दृढ़ता के संग अगर उसे फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आप तो बहुत अलग हो गए पहले से। आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, आप इतने पॉजिटिवली आप चीजों को डील कर रहे हो, तो आपको भी बहुत ज्यादा उसमें खुशी होगी, है ना, आनंद आएगा। तो इसी मैसेज के संग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए सेशन में। अभी अर्जुन को डांट तो दिया, अभी भगवत गीता में आगे क्या होने वाला है, अर्जुन से काम कैसे करवाएंगे भगवान, अर्जुन को राइट ट्रैक पे लाएंगे कैसे, इस जानने के लिए बने रहिए और कल के सेशन में आइएगा, और उसको रिवील करेंगे उस वाले टॉप सीक्रेट को, और आनंद लेंगे भगवान की कुछ अन्य सुंदर बातों का, और अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।